ताज नगरी की शिक्षिका हिमानी बुंदेला ने कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर इतिहास रच दिया है। वह कौन बनेगा करोड़पति के 13वें सीजन की पहली करोड़पति बन गई हैं। हिमानी को लेकर पूरा परिवार समेत शहर में खुशियों की लहर है। हिमानी को करोड़पति बनने वाला एपिसोड सोमवार 30 अगस्त को सोनी चैनल सोनी लाइव पर टेलीकास्ट किया गया था। सोनी टीवी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर इसकी जानकारी दी गई। आपको बता दें कि हिमानी आगरा के गुरु गोविंद नगर की रहने वाली हैं। हिमानी का बचपन से ही सपना था कि वह केबीसी में जाए। उन्होंने 9 साल की उम्र में केबीसी देखना शुरू किया था। वह सभी से कहती थी कि एक दिन वह केबीसी में जरूर जाएंगी। सभी उस वक्त उसके मजाक में लेते थे। जब 2 बार केबीसी से फोन आया तो हिमानी ने उसे इग्नोर कर दिया। तीसरी बार भी उन्हें यकीन नहीं हुआ। हिमानी की 15 वर्ष की उम्र में ही एक हादसे के दौरान आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन इस कमजोरी को उन्होंने अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। उनके पिता व बड़ी बहन ने उनको खास तौर पर साथ दिया। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने बीएड किया, फिर केंद्रीय विद्यालय में उनका चयन हो गया। बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ वह दिव्यांग बच्चों के लिए वह अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाती हैं। वैसे हिमानी पहले डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन एक्सीडेंट ने उनका सपना तोड़ दिया। आगरा से लाइव टुडे न्यूज के लिए इस्लामुद्दीन की खास रिपोर्ट। जैसा कि सभी जानते हैं कि आगरा शहर पूरी दुनिया में ताजमहल के नाम से जाना जाता है, लेकिन हमारा आगरा, हमें फख्र है, हमें प्राउड है अपने आगरा शहर पर, अपने हिंदुस्तान पर, अपने पूरे मुल्क पर, अपने पूरे देश पर और अपने प्रदेश पर। आज आगरा शहर की एक उभरती हुई एक युवा लड़की जिनका नाम एक हिमानी बुंदेला नाम से जाना जाता है, तो एक छोटी सी एक मोहल्ले में उखर्रा साइड में, जिसको नाम लेने भी लोग सोचा करते थे कि आखिर उखर्रा क्या चीज़ है और किधर है। आज वही उखर्रा है जहाँ पर एक सेलिब्रिटी जो लड़की, एक छोटे से घराने की लड़की अमिताभ बच्चन के केबीसी में रोल में 1 करोड़ की जो विनर बन चुकी हैं। अब बड़े बड़े लोग इनसे मिलने के लिए तरसते हैं। किसी ने सही कहा है कि मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, तुझे अगर मिल जाए दरिया तो समुंदर तलाश कर। और हर शीशे, हर पत्थर की चोट से शीशा टूट जाता है, और ऐसा शीशा तलाश कर जिससे पत्थर भी टूट जाए। इसी कड़ी पे हिमानी बुंदेला ने वो ऐसा शीशा तलाश कर लिया है जिसको पत्थर भी उन्होंने तोड़ दिया है। सबसे पहले मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। ज़रा आप बताएं कि कैसा आपका एक्सपीरियंस था, किस टाइप का था, और आप एक 95% डिसेबल्ड भी है आई से, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? Sir, first of all, thanks to all team member, and my experience was very unexpected for me because I can't express in a word कि मेरा experience कैसा रहा। सेट पर जाना, और when अमिताभ सर was told me that you are Himani, you are so brilliant, unbelievable, well played, जब अमिताभ सर ऐसी बात बोल रहे थे तो मेरे लिए खुद बिलीव करना मुश्किल था कि वाओ, जिसे लोग सदी के महानायक बोलते हैं, जिससे लोग मिलना चाहते हैं, आज वो मेरे लिए ये सारी बातें बोल रहे हैं। कहने अभी कभी सोचा था आपने, have you thought that you would meet the Mr. Amitabh Bachchan? No sir, never, but हाँ, but my dream is one day I want to meet the Amitabh sir. Actually I thought that, but I never think कि in this manner I meet the Amitabh sir. You know that approximately 95% because of the disabled of your eyes. So in that time you told to some story about you that I got one type of accidents. After that you were the nervous or not? Yeah, actually when I was lost my eyesight, then definitely I was nervous for regarding my future, my career. But you know, my family, my brother, my sister completely told me that don't worry, everything will be fine. We always with you. That's why today I am whatever because of my family. Nowadays a lot of people are coming for, just like you have become the celebrity. So tell me about how you are amazed in this time. Yeah, now at this time I feel like a celebrity because most of the people tell me that, ma'am please say just a hi, ma'am please one selfie, ma'am please my friend wants to meet you. That's why it's like a dream for me. I never think about this कि someone someday come like this कि most of the person want to meet me and want to say कि ma'am just please say hi, only say hi. Those who are just like wondering, those who are just like disabled because of some reasons, they got accident and anything may be happen. So how you want to inspire to them? Basically, for all the section of our society, especially for the Divyang section or the differently abled section, I want to say this. Just think, nothing is impossible. Nothing is impossible. If you want, then everything is possible. But it's totally depend on your choice and on your attitude. How you think about this? How you think about the situation?
That's why always think positive and always think this that you can do everything. You got contribution of your parents, or what do you want to say about your family? Yeah, my family, especially my mother, father, they always told me that, Beta, don't worry, God is always with you and we are always with you. So do best and better in your life and one day definitely you achieve your goal. Thank you so much. ये थी हिमानी बुंदेला एंड शी टोल्ड एवरीथिंग दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ़ यू कैन डू, इफ़ यू आर थिंकिंग दैट वी कैन डू इट। इस पर कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती है अगर आपका हौसला होता है। किसी ने कहा है अजीब अजीब लोग कभी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं। आज एक ये लड़की यहाँ की, हमारे भारत की, हमारे गर्व की बात है। आज पूरी दुनिया हिमानी बुंदेला को सैल्यूट करती है और ऐसी ही लड़कियाँ निकल के आती रहेंगी। हमारा देश ऐसी ही महान लड़कियों से भरा हुआ था, भरा रहेगा। और इन हिमानी बुंदेला जैसे, उनकी फैमिली वालों जैसे हम सबको इंस्पायर होना चाहिए कि और भी लड़कियां जिनके हाथ नहीं हैं, पैर नहीं हैं या किसी तरह की डिसेबल्ड हैं, लड़कियां हों या लड़के हों, उनको कभी हार नहीं माननी चाहिए कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। इन्हीं के शेर है, इन्होंने भी कहा था किसी वीडियो में, हमने देखा था कि मंजिल उन्हीं की मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये हिमानी जी थी जिन्होंने एक ऐसे इंस्पायर किया कि आज बड़े बड़े सोनी टीवी जैसे और अमिताभ बच्चन जैसे केबीसी वालों ने, जिनके लिए एक सपना होता है हर आदमी का, काश हम बिग बी से, एक सदी के महानायक से मुलाकात करें, लेकिन इनके सौभाग्य की बात है उन्होंने इनको पानी तक वहाँ पर पिलाए। बड़ी खुशी की बात पता है कि हिमानी बुंदेला आपकी जो बेटी हैं केबीसी में जो है 1 करोड़ की विनर हुई हैं, तो आप उस घटना स्थल पर थे तो कैसा आपको महसूस हो रहा था आपकी बेटी और आपकी पूरी फैमिली को? सर हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था जब केबीसी ने हमारी बेटी सेलेक्ट हुई हॉट सीट के लिए, तो हमें किसी का ठिकाना नहीं रहा और हमें इतना गर्व महसूस हो रहा था अपने यहाँ पर कि आज बिटिया ने हमें किस मुकाम पर पहुँचा दिया जो सोच ही नहीं सकते। हमारे सपने जैसा था और एक्चुअली हमको ऐसा लग रहा था कि हम कहीं सपना तो नहीं देख रहे। बहुत खुशी हो रही थी सर, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। ऐसा कुछ लोगों को अफवाह होती है कि ये लोग चेक दे देते हैं बट क्लियर नहीं होते, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर देखिए वो तो एक वहाँ की बात है, कॉन्फिडेंशियल होती है उनकी बात किसी की। बट आर यू सेटिस्फाई हैं आप? हाँ सर, हम लोगों से बहुत संतुष्ट हैं। बहुत हमारा उन्होंने मोस्ट वेलकम किया, पूरी व्यवस्थाएं केबीसी तरफ से की हमारे लिए। हम उनके बहुत आभारी हैं इसके लिए। हमारी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी, बहुत सबके लिए बहुत बड़े सिस्टम है केबीसी के। और भी अपने बच्चों के लिए आप सोचेंगे कि आपकी छोटी बेटी हो हाँ, या बेटे हों वहाँ पर इस मकाम तक पहुँचे? बिल्कुल सर। मैं तो सभी बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, सभी लोगों से ये कर रहा हूँ कि मेरी बेटी से सब लोगों को एक संदेश जाए आम जनता तक और सब पेरेंट्स के लिए कि उनके बच्चे भी और बच्चों के लिए विशेषकर कि ये बच्चे इस बेटी को देखकर अपने मन में ऐसी भावना लाएं कि ये बेटी जो देख नहीं सकती है, विजुअली चैलेंज है, जब उसको दिखाई नहीं देता तो हम भी कुछ कर सकते हैं। और जितने मेरे दोस्त फ्रेंड सर्कल में सबसे बच्चों से मिल रहा हूँ, अब मिल रहा हूँ लोग प्रेजेंट में इस मीटिंग के बाद, सबसे ये कह रहा हूँ बेटा हिमानी तरह बनो, हिमानी तरह अपने फादर और माँ बाप को, फैमिली का आपका नाम रोशन करना, सबको इसे